दीनानाथ खुद आ गया, हम लोगों को तमंचा रख के और सामान लेके गया दीनानाथ। हम तुम्हारे खाने तक को नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें भिखारी बना के छोड़ेंगे, सरकार हमारी है। हमारा तेवर तोड़ा, उसका सिर फोड़ दिया, उसकी सांस लेंगे, हाथों पर डाल कर लाए उसको। सब तोड़ फोड़ कर दी, बहुत ज्यादा सारा सामान जेवर ले गए, लिकार के मोटरसाइकिल ले गए, तमंचा रख के सीने पे काना में उन्होंने जेवर सब सूखा है हमारा सबका। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में शाही थाना क्षेत्र के गौसगंज गांव में हुए भारी बवाल के बाद अब आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलने लगा है। सोमवार को भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में आरोपियों के मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और पीएससी का पहरा लगा है। एक तरह से पूरा गांव छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। सोमवार की सुबह यहां 11 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई है। शाम तक घरों पर ये बुलडोजर गरजता रहा। उधर इस बवाल में घायल एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। इससे गांव का माहौल और गमगीन हो गया है। डर, दहशत और गमगीन माहौल के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुस्तैद है। गौसगंज गांव में मुहर्रम के दिन दो पक्षों में कहासुनी हो गई थी। पुलिस ने उस दिन तो मामला शांत करा दिया, लेकिन 19 जुलाई की रात को यहां एक बार फिर दोनों पक्षों में टकराव हो गया। इस टकराव में कई लोग घायल हुए हैं। तेजराम, जो कि गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे, उपचार के दौरान उनके निधन की सूचना सामने आ रही है। उधर पुलिस ने इस मामले में 50 नामजद समेत कई अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इसमें अब तक लगभग 35 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। चूंकि इस मामले में अब एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, तो पहले से दर्ज इस रिपोर्ट को अब हत्या के मामले में भी तरमीम किया जाएगा। गौसगंज बवाल में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ में अरेस्ट कर चुकी है। इसमें एक के पैर में गोली लगी थी, जबकि दूसरे के पास से तमंचा मिला था। बरेली का मिश्रित आबादी वाला ये गांव पिछले 3 दिन से पुलिस के पहरे में है और यहां मायूसी, निराशा और गम नजर आ रहा है। पुलिस के आला अधिकारी गांव में डेरा डाले हुए हैं और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सोमवार को बुलडोजर एक्शन के बाद दूसरे पक्ष के लोगों में बेचैनी का आलम देखा गया। हालांकि घटना के बाद से अधिकांश लोग अपने अपने घर छोड़कर फरार हो चुके हैं, जिनमें कईयों की अरेस्टिंग भी हो गई है। महिलाएं भी घरों से चली गई हैं। उन्हें भी अब अपने ऊपर कार्रवाई का डर सता रहा है। वहाँ पे सर कोई भी ऐसा मसला नहीं हुआ था, मतलब लड़ाई हुई थी हल्की फुल्की, तो बाद में निपट गई थी, लेकिन मुसलमान कोई भी नहीं था वहाँ पे। वो जो हिंदू हैं घरों में घुस रहे थे, तमंचे ले लेके हम लोगों से सारे ताले चाबी खुलवा के उन्होंने सारा सामान निकाल लिया, गाड़ियाँ उठवा ली। तो इन लोगों ने तमंचा रख के मुझसे कॉल करवाया और मेरे पापा को बुलवा लिया मुझसे, और फिर मेरे पापा को पुलिस से उठवा दिया इन लोगों ने। ये कब की घटना है? हमारे घर में सब तोड़ फोड़ कर दी, बहुत ज्यादा सारा सामान जेवर ले गए, लिकार के मोटरसाइकिल ले गए। अब तमंचा रख के सीने पे काना में उन्होंने जेवर सब सूखा है हमारा सबका। पुलिस प्रशासन के अधिकारी कुछ और आरोपियों की संपत्तियां चिन्हित कर रहे हैं, जिनके खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। एक छोटी सी घटना इतना बड़ा रूप ले लेगी, शायद ही किसी को इस बात का अंदाजा होगा। दरअसल घटना में शामिल एक पक्ष का आरोप है कि मुहर्रम के दिन धार्मिक स्थल के पास ढोल बजाने से मना करने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई थी। हालांकि अंदर खाने दोनों पक्षों में ये चिंगारी सुलगती रही और इसने 19 जुलाई को बवाल का रूप ले लिया। इस मामले में लापरवाही पर एसएसपी ने 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस पर यह एक्शन इसलिए हुआ है कि विवाद के बाद उसी दिन सख्त एक्शन लिया जाता तो शायद ऐसी स्थितियां पैदा नहीं होती। गौसगंज की इस घटना ने पुलिस प्रशासन की चुनौती बढ़ा दी है। शायद इसी क्रम में एसएसपी अनुराग आर्य ने सोमवार को एक साथ 50 दरोगा और 3 इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर कर दिया है, ताकि पुलिस सक्रिय रहे और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो। बरेली, जो कि संवेदनशील इलाकों में माना जाता है, ऐसे में यहाँ थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है, जैसा कि गौसगंज के प्रकरण में माना जा रहा है। गौसगंज गांव, जो कि मिश्रित आबादी वाला गांव है, यहाँ दोनों समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन मुहर्रम की घटना के बाद यहाँ पर एक तरीके से नफरत की दरारें देखी जा रही हैं और दोनों पक्षों में टकराव के बाद अब जो स्थिति बनी है वो सबके सामने है।